नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। मुंबई को कहा जा रहा है कि अडानी को दी जा रही है, ये अडानी सिटी बनने वाली है। उसके साथ ही अगर देखें तो मुंबई की क्या पूरे महाराष्ट्र की ज़मीनें अडानी को दी जा रही है, लेकिन अब जबरन जो है सरकार लोगों के मीटर निकाल रही है और वहां अडानी का मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर लगा रही है। स्मार्ट मीटर का इतिहास अगर आप देखें तो वहां पर डबल टिबल बिल आती है, लोग परेशान रहते हैं। आप भिवंडी चले जाइए, आप मुमरा चले जाइए, आप कुर्ला चले जाइए, हर जगह स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। 100 रुपए के बजाय 500 रुपए बिल आती है और प्रीपेड मीटर लगाने से जैसे ही रिचार्ज हो जाता है वैसे ही अगर बिल आई तो तुरंत आपकी बिल काट दी जाएगी। हमारे साथ कई लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब धारावी में कैबिन के ऊपर नोटिस लगाई जा रही है कि आप चाहें या ना चाहें हम मीटर लगाकर रहेंगे। इस तरह से लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। संजय भालेराव, हम जानना चाहेंगे कि क्यों आप इस तरह का इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ पर नहीं चाहिए का विरोध लगा रहे हैं? मैं NSO इंडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं संजय रमेश भालेराव, मैं आपके दर्शकों को जय भीम। मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज दोपहर को 2 बजे जब मैं घर में था, वॉशरूम में था, तब मेरे को पता चला कि मेरी माँ आई मुझे कहने के लिए कुछ लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो तुरंत मैं कपड़े पहना और जल्दी से मेरे कैबिन के यहाँ पर चला गया। तो पता चला कि वहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे थे कि एक नोटिस वहाँ पे चिपका रहे थे। और मैंने बोला कि ये नोटिस क्यों चिपका रहे हैं? तो बोले BST का काम है। तो मैंने सब औरतें बोले कि यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। तो हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद में मैंने उनको पूछा, आपने इलेक्ट्रिक एक्ट 171 इलेक्ट्रिक एक्ट के तहत नोटिस हर कंज्यूमर को दी है क्या? तो उन्होंने हमने मीटर कैबिन पे नोटिस चिटका दी है। तो हमने उनका पुरजोर विरोध किया। इस तरह से काम नहीं होगा। आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का बयान सुना रहेगा। सदन में उन्होंने कहा था कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मीटर लगवाने के लिए, विलिंगली जिनको बदली करना है उनका हम बदली करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि BST के लोग अडानी के साथ में साठ-गांठ करके वो मीटर बदली कर रहे हैं। दोपहर के टाइम में सब सोने का टाइम होता है, तब वो अचानक बिजली बंद कर देते हैं और आधा घंटे में पूरा कैबिन का मीटर तुरंत बदली कर देते हैं। और आज की इस महंगाई की दौर में आज हमारा खिस्सा पूरा खत्म होता है। महीना आखिर खत्म होने के बाद में हमारा जो काम करने वाला वर्ग है, जो पगार लेके आता है, तो उसकी आधी सैलरी ये लाइट का बिल भरने में चली जाती है और ये बहुत बड़ी मार लोगों को सहन करने पड़ती है। धारावी करों को पहले गटर फिर वाटर पे परेशान किया गया, अब बारी है मीटर की। जिस तरह भी चाहो धारावी करों को परेशान करते रहो, उन्हें इतना उन पर जुल्म करो कि वो धारावी छोड़कर भाग जाए। क्यों विरोध कर रहे हो आप स्मार्ट मीटर का? सबसे पहले तो शुक्रिया चाहता हूँ न्यूज़ NSO का, जो आप हमारे तक आ गए। कोई नहीं सुन रहे हमारे, आप सुन रहे हैं। आपके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी वाले जैसे कि अडानी जो यहाँ पर मीटर लगा रहे हैं उनको, और BST उनको जो साथ दे रही, इनके पास आप पहुँचिए। हमारी तरफ से हम चिल्ला कर रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें, ना हमें आपकी विकास चाहिए, ना हमें आपका वो इलेक्ट्रिक मीटर नहीं चाहिए। आप क्यों ज़बरदस्ती लगा रहे? ऐसे एक नहीं, पूरे माटुंगा लेबर कैंप की पूरी जनता बोल रही। आप चुपके से आते करते हैं। जैसे कि हमारे संजय भाई बोले, सच में हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, पहले उनको यहाँ मारेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे।
इसके लिए हमने ये कदम उठाएगा कि नहीं चाहिए हमको इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर अडानी का नहीं चाहिए। ये पुरजोर विरोध हम कर रहे हैं। आज ये माटुंगा लेबर कैंप में मैंने एक व्हाट्सएप वीडियो तुरंत मैंने मेरे कैबिन के बाजू में जो मीटर लगा था वहाँ पे जो नोटिस थी वहाँ देखा है कि हमने वहाँ एक गाइडलाइन दी है, यदि जिसके पास लाइट बिल है बीएसटी का हर एक के घर में बिल आना चाहिए। गए 2 महीने से धारावी के लोगों को लाइट बिल आ नहीं रहा है और लाइट बिल नहीं आ रहा है तो ये लोग अचानक आके मीटर बदली कर रहे हैं। तो मीटर बदली करने समय मैं धारावी के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, यदि कोई अडानी के, टाटा के, रिलायंस के जो पोर्टेबल स्मार्ट मीटर है बदली करने आएंगे तो एक दूसरे को फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो। हम उन आदमियों के ऊपर इलीगल मीटर बिठा रहे हैं तो उनके ऊपर हम शाहू नगर या धारावी में एफआईआर रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हमें बिना पूछे ये हमारा कैबिन खोल के हमारा मीटर की चोरी कर रहे हैं और अपने मर्जी का मीटर वहाँ पे फिट कर रहे हैं। ये इलीगल ट्रेसपास, चोरी, विश्वासघात। यदि किसी ऑफिसर ने आपकी एफआईआर नहीं ली तो उस ऑफिसर को के ऊपर भी बीएनएस एक्ट 164 के अंतर्गत गुना दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस की जवाबदारी है कि लोगों की रक्षा करना और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि यदि सबको समान वागणूक देना, जो गलत चल रहा है इसका विरोध पुलिस करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह पे हमारे गांगुड़े साहब है, उनके यहाँ पे बोला कि 15 आधा घंटे के लिए लाइट चली जाएगी, 15 मिनट के लिए काम चालू है। काम क्या चालू था, इनके पूरे कैबिन का मीटर स्मार्ट मीटर में तब्दील करा गया है। क्योंकि वो तो प्राइवेट लोग हैं, खाली बीएसटी वाले नाम के उनके साथ में रहते हैं। वही तो क्यों कर रहे हैं आप? किस अथॉरिटी से कर रहे हैं? आपको खुद को समझना चाहिए। आप आइए हमसे बातें कीजिए। आप पर्सनल आते हैं कैबिन पे 12 खोले हैं एक चाल में, हर एक का मीटर है। 12 लोगों ने अगर 12 लोग इजाजत देते तो लगाइए, अगर नहीं दे रहे तो क्यों लगा रहे? एक भी ना बोल रहा है तो 12 के 12 मीटर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि कोई एक बोल रहा है ना, आपको विरोध कर रहा है कोई, तो उसकी बता दो क्या है। हमें नहीं चाहिए, 12 लोगों को नहीं चाहिए, एक को तो बात छोड़ दो, आप किसी भी चाली में जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ आप जो ये कर रहे हैं जन जागरण, आप सच में आप हमारा मैसेज उन तक पहुँचाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा कुछ हमारे हाथों से। हम धारावी वासी माटुंगा लेबर कैंप में रहने वाले लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह से स्मार्ट मीटर की गाड़ी आती है, कोई नोटिस चिपकाया जाता है, तुरंत मोबाइल चालू करो और उनको रोको। हमारा निषेध है, हम विरोध करते हैं स्मार्ट मीटर का। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, गरीब लोग रहते हैं, हर एक के घर में आज जिसका 300 रुपया लाइट बिल आता था उसको 1200, 1500 बिल आ रहा है। जिसको 1000 रुपया लाइट बिल आता था उसको 5000 रुपया लाइट बिल आ रहा है। जिसको 3000 रुपया लाइट बिल आता था उसको 10 से 12,000 रुपया लाइट बिल आ रहा है। ये महंगाई लाइट बिल के इसमें, और हम बीएसटी ऑफिस में गए तो पहले बोलते हैं कि मीटर का पैसा भरो फिर बात करो। ये सब मीटर जो है ये फॉरेन कंपनी से रिजेक्टेड मीटर है। ये रिजेक्टेड मीटर फॉरेन कंपनी इंडिया को बेचती है। ये मीटर जो जंप भी करता है, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो 5000 का 50,000 हो जाता है। करेक्ट, ये मीटर है ना फॉरेन कंपनी से रिजेक्टेड मीटर है, जो फॉरेन कंपनी में ने क्या काम नहीं आए, रिजेक्ट हो गए, वो मीटर यहाँ लाके लगा रहे हैं और आम जनता की जेब खाली कर रहे हैं। यस, या जेब काट रहे हैं, कह लीजिए काट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर यदि लगता है तो मन मर्जी के हिसाब से वहाँ बिल भरने की सख्ती आएगी। हमको कोई नोटिस इंटीमेशन मिलेगा नहीं, अचानक आपकी घर की लाइट बंद हो जाएगी और आपको पहले बोलेंगे पैसा भरो। ये स्मार्ट मीटर है, उनके पास कंट्रोल चला जाएगा। ये कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। ये बीएसटी गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी है, हम उसका मीटर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तक मस्त चल रहा है, तो क्यों बदली करवाना, क्यों हमारे ऊपर है जबरदस्ती। आपके चैनल के माध्यम से मैं धारावी की जनता को अपील करता हूँ
कि ऐसे स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंक डालिए और जो लोग जोर जबरदस्ती और चुपचाप तरीके से आपके मीटर में घुसखोरी करके आपका मीटर निकाल के स्मार्ट मीटर लगाते हैं, वो चोरी तुरंत पकड़ो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उनका जगह पे वो मीटर का पंचनामा करो और वीडियो निकाल के पुलिस स्टेशन चले जाइए। आपकी एफआईआर 1001 टक्का रजिस्टर होगी। यदि नहीं होगी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट उस अधिकारी के खिलाफ और बीएसटी और अडानी के ऑफिसर के खिलाफ करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। कितना नुकसान होने वाला है इस स्मार्ट मीटर से? स्मार्ट मीटर से जैसे कि संजय भाई ने बताया था कि 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। जो बीएसटी का है वो हम लोग उससे, चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहले उसके लिए भी हमने मोर्चा निकाला था कि बीएसटी का मीटर बढ़ रहा है, अब ये मीटर बढ़ जाएगा तो कितना नुकसान पहुंचेगा? अरे वो तो ऐसा है कि हम उनका कॉलर तो पकड़ सकते हैं। अडानी आने के बाद उसको ढूंढेगा किधर? इतने बड़े धारावी को कैप्चर कर रहा है। धारावी में हम लोग को इतना प्रॉब्लम है, हम लोग को नींद नहीं आ रहा है। मीठा बोल के डीआरपी बोल के सर्वे तो करवाया, अभी वो एसआरए छाननी लेके बैठा, हम लोग को एक एक पेपर पूछ रहा है, उसका हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसका ये मीटर का क्या है? कोई भी आओ हमारे पे कुछ भी करते रहो, हम लोग आम जनता मतलब गए गुजरे लोग है क्या? गलत है। स्मार्ट मीटर मांगता ही नहीं है। अरे स्मार्ट मीटर देने से बीएसटी के इतने लाखों वर्कर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसका कौन देखा है? सरकार को उसकी नहीं पड़ी है, सरकार को अपने मित्र की जेब भरनी है खाली। अभी फिर वो है हिंदू का के लिए, वही वो हिंदुत्व का गाजर दे के यही करने वाले। सरकार ही वैसी है ना, उनको भी वही चाहिए, वो दामाद है उनका भी। हम लोग हैं शादी में ढोल बजाने वाले, हम लोग बाराती लोग, हम लोग ऐसे ही काम करने वाले। पब्लिक को, भारत के देश के सब नागरिकों को तो पागल ही समझ रहे हो लोग। अडानी बारात लेकर आएगा, गरीब क्या उनकी बारात में नाचेंगे? नहीं, क्यों नाचेगा? फिर ये स्मार्ट मीटर क्यों? गरीब बीएसटी के मीटर को ही भर भर के थक जा रहा है, तो स्मार्ट मीटर से तो उसका खून चूस लिया जाएगा। नहीं, स्मार्ट मीटर लगाने से कुछ, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए हम लोग को। क्या लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है, अभी संजीव बाबू ने बता दिया सब कुछ, वही सब। तो चाहिए ही नहीं हमको? नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होना ज़्यादा। संजय भाई कितना विरोध करोगे? क्या पूरी चौल मिलकर, पूरी धारावी मिलकर विरोध करेगी क्या इसका? माटुंगा लेबर कैंप व्यू वार्ड से तो हमने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। आपके चैनल के माध्यम से ये विरोध पूरे 183 से लेके 189 वार्ड है और बम्बई में इस तरह से ये आग फैलेगी तो लोग अवेयरनेस हो जाएंगे। आफाक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ 26 जुलाई 2005 में जो बरसात हुई थी और पूरी बम्बई बारिश में डूब गई थी, तभी सभी की लाइटें 2 दिन के लिए बंद हो चुकी थी। तब ये बीएसटी के वर्कर थे कि उपनगर में जिस तरह टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, नेशनल फार्मर टावर है, इनकी जो बिजली जाती है वहाँ 1 हफ्ता लाइट बंद थी। तो बीएसटी के इंजीनियर जाके इन्होंने उनका ट्रांसफार्मर रिपेयर किया था। ये सारे प्राइवेटाइजेशन वाले लोग उस टाइम भाग गए थे और ये रिस्की काम पानी में, कमर तलक पानी में भीग के बीएसटी के अधिकारी वो बीएसटी का ट्रांसफार्मर ठीक कर दिया था। और एक दिन के 26 जुलाई 2005 को तो 27 जुलाई को रात को सबकी लाइट भी आ गई थी, लेकिन 7 दिन तक उपनगर के लोग अंधेरे में थे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्राइवेटाइजेशन की ये मार ये आम जनता को जरूर बैठेगी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धारावी में स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। जिनके यहाँ पे लगाया गया है उनकी सम्मति नहीं ली गई है, वो तुरंत हटाया जाए और जो पूर्ववत जुना मीटर है वो लगाया जाए। कुछ कहना चाहते हैं? जैसे हमारे संजय भालेराव जी ने कहा कि जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट मीटर अभी लेबर कैंप में बिठाया जा रहा है। वो अभी हमारा घाटकोपर में घर है, उधर ऐसे ही प्राइवेट मीटर है, उनका बिल अगर आज भरा ले तो कल से लाइट बंद हो जाती है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा यहाँ धारावी का? अभी बीएमसी में ये जो माटुंगा लेबर कैंप में रहने वाले 4th क्लास लेबर के जो लोग हैं वो लेबर 1-1, 2-2 साल का भाड़ा नहीं भर सकते बीएमसी का 100 रुपया। तो ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो भाड़ा आएगा वो कहाँ से भरेंगे? इसलिए वो हमको पूरे धारावी के लोगों को ये मीटर का विरोध है हमको, और हम ये मीटर बिठाने नहीं देंगे। जितना हमारे से हो सकता है हम सब मिलके करेंगे। अडानी का विरोध हम करेंगे। जहाँ तक धारावी का सवाल है, लोग अभी सोए हुए हैं। इन लोग आजमा रहे हैं कि पहले मीटर चेंज करेंगे, दबाव डालेंगे, धीरे धीरे इनको कौन आवाज़ उठाता है? नहीं संजय भाई, इनको मालूम नहीं, संजय भाई जब जाग जाते हैं तो पूरी धारावी को जला देंगे हम।
हर आदमी को जगह देंगे, क्योंकि उन लोग अभी आजमा रहे हैं। अभी इन लोगों का कोई भी प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। अभी शुरुआत कर रहे हैं मीटर से, फिर एरिया क्या देंगे। मीटर अभी तुम कुरला चले जाओ तो वहाँ के लोगों की तकलीफ देखो, प्राइवेट की। तो ये लोग सुन ही नहीं रहे ना, पब्लिक भी क्या अपने पेट के चक्कर में ध्यान नहीं दे रही। तो ये चल रहा है। अभी ईवीएम मशीन का ले लो, वहाँ पूरा इंडिया बोल रहा है ये मशीन हटाओ, लेकिन नहीं हटा रहे। अभी यहाँ डाल देंगे, फिर एक बार लग जाएगी तो हटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक धारावी का सवाल है, जिस दिन पब्लिक रोड पे आ जाएगी तो ये अदानी के लोग, बीएसटी के लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या क्यों विरोध है? आज देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मीटर, गटर और वाटर वो होता है जीवन में। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आमदार, खासदार या नगर सेवक, उन्होंने ये प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लोगों की समस्या का हल निकालना चाहिए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे। तो आम पब्लिक तो घर में तो रहती नहीं भाई, वो तो पहले अडानी से बिके हुए हैं। अभी क्या पता कौन बिका है कौन नहीं, लेकिन लोग ने करना चाहिए, उनका काम है वो। क्यों बोलते अडानी विरोध है, तो स्मार्ट मीटर भी अडानी का ही है, तो उसका भी विरोध करो। क्यों नहीं कर रही है सरकार? आमदार, खासदार, नगर सेवक क्या सोए हुए हैं? वो जागना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। और इतना मेरे ख्याल से ये मीटर का विरोध सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। प्रतिनिधित्व आगे आए और विरोध कीजिए, बस इतना ही। जिस तरह से देखिए आपके धारावीकर जो अभी तक सर्वे से परेशान थे, लेकिन अब गटर, मीटर, वाटर के साथ साथ बहुत ज्यादा परेशानी मीटर की होने वाली है, क्योंकि डबल बिल जब आएगी तो लोग परेशान होंगे। यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और ऐसे में बीएसटी के ही बिल भर के थक जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर आने के बाद जब ये जंप करेगा, लाखों रुपए की बिल आएगी, तो कैसे भर पाएंगे, कैसे वो अपना जीवन जी पाएंगे? इन तमाम चीजों को लेकर अब धारावीकर सतर्क हो रहा है और ये कह रहा है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, बीएसटी से हम खुश हैं और यही मीटर हमारे लिए काफी है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO।